बदलापुर गांव में हरिया खेतों में मजदूरी किया करता था। वो सुबह सुबह उठकर गंगाराम के खेत पहुंच जाता था। गंगाराम गांव के सबसे नेक और सीधे साधे इंसानों में से एक था। जो भी उसके खेत पर काम करता, गंगाराम उन्हें सिर्फ पैसे ही नहीं बल्कि सीजन की ताजी सब्जियां भी देता था। गंगाराम ने अंतिम सांस ले ली थी। पूरा गांव शोक में डूब गया। गंगाराम का बेटा मुन्ना, जो शहर में पढ़ाई करता था, तुरंत गांव पहुंचा। अगले दिन उसने खेत पर काम करने वाले सभी मजदूरों को बुलाया। सबके चेहरे पर उम्मीद थी कि शायद मालिक की तरह वही अपनापन मिलेगा, लेकिन मुन्ना का चेहरा बिल्कुल गंभीर था। सुनो भाइयों, मैंने तुम सबको इसलिए बुलाया है क्योंकि एक जरूरी बात कहनी है। पिताजी अब रहे नहीं और मैं खेत नहीं संभाल सकता। मुझे खेत की कोई जरूरत नहीं है, ना ही मैं इसे चलाना चाहता हूँ। साहब, आप कैसी बात कर रहे हो? मालिक तो हमारा बहुत ख्याल रखा करते थे। अगर हम खेत पर काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? हमारे पास और कोई रोजगार नहीं है। देखो भाई, पिताजी को खेत का काम आता था इसलिए वो संभाल लेते थे। मुझे खेती किसानी में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। मैं पढ़ा लिखा हूं, शहर वापस जाना है। मैं खेत का काम बंद करना चाहता हूं। कल से कोई भी खेत पे मत आना और अपना अपना रास्ता देख लेना। साहब, इतने सालों से हम इसी खेत पर काम कर रहे हैं। अगर काम ही छीन लेंगे तो हमारे बच्चों का पेट कैसे भरेगा? मैं पिताजी नहीं हूं। मैंने फैसला कर लिया है। मैं खेत बेचना चाहता हूं या बंद रखना चाहता हूं, यह मेरा हक है। अब तुम सब लोग जा सकते। धीरे धीरे मजदूर एक एक करके उठे और घर की ओर चल पड़े। हरिया भारी कदमों से अपने घर पहुंचा। क्या बात है हरिया, आज तुम इतनी जल्दी घर आ गए? सब ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं है मल्टी। अब खेत पर काम ही नहीं रहा। सेठ जी के जाने के बाद मुन्ना भैया ने सबको काम से निकाल दिया। क्या? ऐसा कैसे कर सकता है वो? तुम मजदूरों ने तो सालों से उसके बाप का खेत संभाला है। बेटा है, खेत उसका है, जो चाहे कर सकता है। बोला कि उसे खेती किसानी में दिलचस्पी नहीं। कह दिया कि कल से कोई भी खेत पर मत आना। तो अब क्या करोगे हरिया? इतनी ठंड में कोई दूसरा काम भी कहाँ मिलेगा? घर में अनाज तो है नहीं, बच्चों का क्या होगा? हरिया कुछ देर चुप रहा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, यही सोच रहा था। इस गांव में अब काम की कोई उम्मीद नहीं है। शायद दूसरे गांव जाना पड़ेगा। वहीं जाकर कोई मजदूरी, कोई काम काज देख लूंगा। तुम इतनी दूर काम पर जाओगे? रोज आना जाना भी कैसे करोगे? और अगर वहीं रहना पड़ा तो हम कैसे रहेंगे? भगवान ने एक रास्ता बंद किया है तो दूसरा भी खोल देगा। तुम चिंता मत करो, मैं मेहनत करूंगा, कहीं ना कहीं काम जरूर मिल जाएगा। हम भूखे नहीं मरेंगे। तुम्हारे बिना घर खाली सा लगेगा, लेकिन अगर यही सही है तो जाना पड़ेगा। मैं भी हिम्मत रखूंगी। धीरे धीरे दोनों नींद में डूब गए, लेकिन रात ने घर के अंदर बेचैनी छोड़ रखी थी। सुबह की ठंडी हवा चुभन जैसी लग रही थी। हरिया दूसरे गांव में चला गया। हे भगवान, इस गांव में तो ठंड और भी ज्यादा है। वो कांपते हुए चाय वाले की छोटी दुकान पर पहुंचा। अरे भाई, जरा एक गरम चाय लगा देना। ठंड से हाथ पैर सुन्न हो गए हैं। चाय वाला मुस्कुराते हुए बोला, तुम भी यहाँ काम की तलाश में आए हो क्या? हाँ भाई, लेकिन तुम्हें कैसा पता चल गया? अरे यहाँ तो रोज ही दूसरे गांव के लोग आते हैं। सबका एक ही हाल। अपने गांव में काम नहीं मिलता तो यहाँ उम्मीद लेकर आते हैं। अगर आप किसी तरह मुझे कोई काम दिला दो तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। तभी वहां पर असलम भाई आते। ओए मुन्निया, एक चाय बना, हाथ जम गए रे। असलम भाई, जरा इधर देखिए। ये भाई साहब दूसरे गांव से आए हैं और काम की तलाश में हैं। आप भी तो काम करवाते हो, इन्हें अपने पास रख लो ना। कहाँ से आए हो भाई? बदलापुर से। वहाँ खेत का काम बंद हो गया, इसलिए यहाँ रोजगार की तलाश में आया हूँ। काम कोई भी हो, मेहनत मैं दिल से करूँगा। अच्छा, मेहनत करने वालों की यहाँ कमी नहीं है, लेकिन भरोसेमंद आदमी मिलना मुश्किल है। तुम्हारा चेहरा मेहनत कश लगता है। हाँ सलम भाई, रख लो इनको, बहुत सीधे साधे लग रहे हैं। ठीक है भाई। वैसे भी मुझे एक आदमी की जरूरत थी, सामान उठाने धोने, दुकान संभालने और थोड़ी बहुत मदद के लिए। अगर तुम चाहो तो कल से मेरे पास काम पर आ जाना। ठीक है साहब, जैसा आप कहो, मैं कल सुबह सुबह आ जाऊंगा। रात पूरी तरह घिर चुकी थी। ठंडी हवा चल रही थी और सड़क किनारे
सिर्फ पीली ट्यूबलाइट की हल्की रोशनी थी। हरिया के पास रहने को कोई जगह नहीं थी, न बिस्तर न चादर। चल हरिया, आज की रात भी काट ले, कल से सब ठीक हो जाएगा। ठंड शरीर में कांटे सी चुभ रही थी, लेकिन थकान इतनी थी कि कुछ देर में उसकी आंख लग गई। अगली सुबह वो सीधा असलम भाई की जगह पहुंच गया। अरे हरिया, आ गया तू? आज काम थोड़ा ज्यादा है भाई। देख, ये जो लकड़ियां पड़ी हैं ना, इन्हें उठाकर उस साइड डाल देना। जल्दी लग जा काम पर। जी साहब, जैसा आप कहें। वो बिना समय गवाए लकड़ियां उठाने लगा। हाथों में छाले पड़ने लगे, पीठ दुखने लगी, लेकिन उसने रुकना नहीं चाहा। पूरे दिन का काम खत्म होने के बाद रात हो गई थी। हरिया थका हारा चाय वाले के ढाबे पर पहुंचा। अगर खाना खाया तो पैसे खत्म हो जाएंगे, चाय पीकर गुजारा कर लूं तो ज्यादा बचत हो जाएगी, घर वालों को पैसे भी भेज सकूंगा। उसी समय चाय वाला उसे देखकर बोला, अरे हरिया, आज खाना खाकर नहीं आया क्या? चेहरा तो गिरा गिरा लग रहा है। हरिया ने झूठ छुपाने के लिए मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं भाई, खाना तो खा आया हूँ, बस जरा गरम चाय पिला दो, ठंड बहुत लग रही है। ठीक है भैया, अभी लाया। पर सुन, खाना टाइम पर खाया करना, नहीं तो तबीयत बिगड़ जाएगी। हाँ भाई, ध्यान रखूंगा। लो, गरम गरम चाय। पैसे की टेंशन मत लिया करो, कभी कमी पड़े तो बता देना। चाय पीकर वो सड़क की ओर चल पड़ा। पेट खाली था, लेकिन दिल में उम्मीद थी। भगवान, बस इतना कर देना कि मेरी मेहनत रंग लाए, घर वाले खुश रहें, बाकी मैं सब झेल लूंगा। फिर वो वहीं जमीन पर लेट गया। हल्की हवा चल रही थी और हरिया अपने नए संघर्षों के साथ सो गया। अगली सुबह ठंडी हवा चल रही थी। खालिद भाई रोज की तरह चाय वाले के पास पहुंचे। अरे मुनिया, हरिया को कहीं देखा है? आज बहुत देर हो गई, वो दुकान पर आया नहीं। अरे नहीं खालिद भाई, मैंने तो नहीं देखा। क्या वो सुबह से काम पर नहीं पहुंचा? हाँ, भाई भी पूछ रहे थे। वो कल बहुत थका हुआ लग रहा था। कहीं तबीयत तो खराब नहीं हो गई? चलो भाई, देखते हैं। सुबह से ठंडी हवा बहुत चल रही है, कहीं बेचारे को कुछ हो न गया हो। कुछ दूर जाने पर चाय वाला अचानक रुक गया। वहां हरिया जमीन पर पड़ा कांप रहा था। दोनों उसको उठाकर घंटे बाद हरिया धीरे धीरे आंखें खोलता है। अरे मैं कहाँ हूँ? ये जगह तो मेरे गांव जैसी भी नहीं लग रही। घबराओ मत हरिया, तुम मेरे घर पर हो। कल रात ठंड में जमीन पर सोने से तुम्हारी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। तुम्हें सड़क किनारे पड़े पाया था, कांप रहे थे पूरा। अगर देर हो जाती तो हालत और खराब हो सकती थी। भाई, इतना कष्ट दिला दिया आपको। वो मेरे पास ठिकाना नहीं था, इसलिए सड़क पर ही सो गया। लेकिन अब मुझे काम पर जाना होगा। अगर काम नहीं किया तो अपने घर पैसे कैसे भेज पाऊंगा? अरे वो पगले, पैसा भेजेगा, लेकिन पहले जिंदा और ठीक ठाक तो रहे। काम का क्या है, 2 दिन नहीं जाएगा तो दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी। हरिया सुन, तुम्हारी हालत अभी काम करने लायक नहीं है। हाथ पैर अभी भी ठंड से अकड़े हुए हैं। अगर आज फिर बाहर गए तो तबीयत और बिगड़ जाएगी। लेकिन खालिद भाई, मेरे घर में खाने तक को पैसे नहीं होंगे। अगर मैं कमा नहीं पाया तो? अरे चिंता छोड़ दे, तेरे घर पैसे मैं भेज दूंगा, तू आराम कर ले। बाद में जब ठीक हो जाएगा तब धीरे धीरे काट लेना। लेकिन अभी तू काम पर नहीं जाएगा, ये बात पक्की। हाँ हरिया, यहां तुझे कोई अकेला नहीं छोड़ेगा। तू पहले ठीक हो जा, फिर अच्छे से काम करेगा और घर भी पैसे भेजेगा। ठंड में जिद नहीं करते। ठीक है भाई, जैसा आप लोग कह रहे हो वैसा ही करूंगा। कुछ दिन आराम कर लेता हूँ। शाम ढल चुकी थी। चाय वाला अपनी दुकान बंद करके घर पहुंचा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी पत्नी खाना बना रही थी। अरे भाग्यवान, आज तो मजा ही आ गया। कमाई बहुत अच्छी हुई, पूरे 1500 रुपए आए हैं आज। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। अगर ऐसे ही रोज कमाई होने लगी तो हम कुछ ही दिनों में अपना दूसरा घर भी ले लेंगे। हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो, अब काम बढ़ रहा है, लोग भी ज्यादा आने लगे हैं। लगता है भगवान हम पर मेहरबान हो गए हैं। पैसे बहुत जल्दी जुड़ रहे हैं, हम बहुत ही जल्दी नया घर ले लेंगे।
उधर कमरे के कोने में रजाई ओढ़े हरिया लेटा था। वो उनकी बातचीत सुन रहा था। उसके दिल में एक नई बात उठी। अरे वाह, चाय बेचकर इतनी कमाई, 1500 रुपए एक दिन की। अगर मैं भी ऐसी ही चाय की छोटी दुकान लगा लूं तो मैं भी अपने घर अच्छे पैसे भेज सकता हूं। मेरे गांव में भी लोग चाय खूब पीते हैं। ये काम तो मुझे भी आ सकता है। सामान सस्ता है, लोग ज्यादा आते हैं, कमाई भी ठीक ठाक। अगली सुबह हरिया चाय वाले की दुकान पर पहुंचा। हरिया धीरे से बोला, अरे भाई, जरा एक बात पूछनी थी। अरे पूछो हरिया, क्या बात है? भाई, ये चाय का धंधा तुम कितने पैसे में शुरू किए थे? मेरा मतलब, इसमें खर्चा कितना आता है? अरे हरिया, देख भाई, चाय बेचना छोटा काम लगता है, लेकिन अगर ठीक से किया जाए ना तो आमदनी बहुत अच्छी होती है। रोज का खर्चा लगभग 1000 रुपए तक डूब जाता है। दूध, चाय पत्ती, शक्कर, गैस या लकड़ी, सब में। पर अगर जगह अच्छी हो, जहां लोगों की आवाजाही ज्यादा हो, तो मुनाफा भी खूब होता। मतलब कैसी जगह अच्छी मानी जाती है भाई? देख भाई, अगर तू किसी फैक्ट्री, बस अड्डा या मंडी के पास दुकान लगाएगा ना, तो ग्राहक अपने आप मिलेंगे। सुबह शाम मजदूर, ड्राइवर, फैक्ट्री वाले, सबको चाय चाहिए होती है। दिन के 100-150 गिलास आसानी से बिक जाते हैं। फैक्ट्रियां तो हमारे गांव में भी है भाई। अगर मैं अपने गांव जाकर चाय की टपरी लगा लूं तो शायद मेरा भी गुजारा ठीक हो जाए। अरे बिल्कुल हो जाएगा, बस मेहनत करनी पड़ेगी और मुस्कुराहट रखनी पड़ेगी। ग्राहक दिल से जुड़ जाएं तो दुकान अपने आप चल पड़ती है। लेकिन भाई, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। दुकान लगाने का सामान, चाय का बर्तन, गैस, सबके लिए कुछ पूंजी तो चाहिए ही होगी। अरे भाई, जिसके पास तू अभी काम कर रहा है वो खालिद भाई बहुत नेक आदमी है। उनसे जाकर बोल दे कि तू अपना काम शुरू करना चाहता है। थोड़े पैसे उधार मांग ले, मुझे यकीन है वो मना नहीं करेंगे। इतना कहकर हरिया सीधा खालिद भाई की ओर चल पड़ा। दिल में उम्मीद थी, आंखों में सपना। अरे हरिया, अब तबीयत ठीक लग रही है? चल, आज से फिर काम पर लग जा। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ बता हरिया, क्या बात है? भाई, मैं अपने गांव जाना चाहता हूँ। वहाँ काफ़ी फैक्ट्रियाँ लग गई हैं। अगर थोड़ा सा सहारा मिल जाए तो मैं वहाँ चाय की टपरी लगाना चाहता हूँ। बस अगर आप कुछ पैसे उधार दे दो। मैं आपको पूरे पैसे लौटा दूंगा खालिद भाई। अगर आप कहें तो ब्याज भी दे दूंगा। पैसे ज्यादा नहीं चाहिए, बस शुरुआत के लिए। रे हरिया, अगर तू अपने गांव जाना ही चाहता है तो ठीक है। अपनी बीवी बच्चों के पास रहेगा, यही सबसे बड़ी कमाई है। पर खालिद भाई, पैसे मैं दे दूंगा, लेकिन एक बात साफ समझ ले, मुझे कोई ब्याज नहीं चाहिए। जितने पैसे लें उतने ही वापस कर देना, और जब मन करे तब लौटा देना। सामान ले लेना और दुकान सही जगह लगाना। दिल लगाकर काम करना, अल्लाह सब ठीक करेगा। हरिया जब अपने घर पहुंचा तो आंगन बिल्कुल सूना पड़ा था। घर के अंदर से खांसी की हल्की आवाज आ रही थी। चारपाई पर उसका बेटा पिंटू कमजोर सा लेटा था, चेहरा पीला, आंखें बुझी बुझी। अरे भाग्यवान, ये पिंटू को क्या हो गया? इसकी हालत इतनी खराब कैसे हो गई? जब से आप गए हो ना, तब से इसकी तबीयत ठीक नहीं रहती। कभी बुखार, कभी कमजोरी। जो भी पैसे आप भेजते थे वो सब इसकी दवाइयों में ही खर्च हो जाते हैं। उसने आंचल से आंखें पोंछते हुए आगे कहा, जो थोड़े बहुत पैसे बचते हैं उसी से थोड़ा बहुत खाना लाकर सबसे पहले इसे ही खिला देती हूँ। बाकी हम जैसे तैसे गुजारा कर लेते हैं। तुम चिंता मत करो, अब मैं कहीं बाहर नहीं जाऊंगा, यहीं अपने गांव में रहूंगा। लेकिन काम? मैं यहीं चाय का ठेला लगाऊंगा। ऊपर वाले ने चाहा तो काम बहुत अच्छा चलेगा। यहाँ चारों तरफ फैक्ट्रियां हैं, मजदूरों की भीड़ रहती है और दूर दूर तक कोई चाय की दुकान नहीं है। ये मौका यूं ही नहीं। सुबह की ठंडी हवा चल रही थी। हरिया मन ही मन बोला, हे भगवान, आज पहला दिन है, इज्जत भी तुम्हारे हाथ में है और रोजी रोटी भी। इतने में फैक्ट्री से काम पर जा रहा एक मजदूर रुका। अरे भाई साहब, बहुत अच्छा हुआ आपने यहाँ चाय की दुकान लगा ली। हम लोग तो रोज चाय के लिए इधर उधर भटकते रहते थे। जल्दी से एक गर्मा गर्म चाय लगा दो, ठंडा आज कुछ ज्यादा ही है। हाँ भाई, अभी लाया। आज पहली चाय है,
दिल से बना रहा हूँ। उसने सावधानी से चाय गिलास में डाली और मजदूर को पकड़ा दी। मजदूर ने घूंट लेते ही कहा, वाह, चाय तो बड़ी मजेदार है भाई। ऐसी चाय मिले तो काम में भी मजा आ जाए। तभी पीछे से एक और आदमी आया। भाई साहब, मेरे लिए भी एक चाय बना दो। चाय पीते हुए वो आदमी बोला, अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए। हमारी फैक्ट्री में 50 मजदूर काम करते हैं। सब चाय की तलाश में बाहर निकल जाते हैं, जिससे काम का बहुत समय बर्बाद होता है। अगर तुम रोज मेरी फैक्ट्री में 50 कप चाय का इंतजाम कर दो तो मुझे बहुत खुशी होगी। मजदूरों को भी सुविधा मिलेगी और काम भी समय पर चलेगा। साहब, अगर आप भरोसा कर रहे हैं तो मैं भी पूरी जिम्मेदारी से काम करूंगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं रोज समय पर आपकी फैक्ट्री में 50 चाय भिजवा दिया करूंगा। धीरे धीरे एक एक करके हरिया की चाय की टपरी की पहचान बढ़ने लगी। पहले जहां दिन में गिने चुने लोग आते थे, अब सुबह से शाम तक भीड़ लगी रहती थी। हरिया ये सब देखकर मन ही मन बहुत खुश रहता था। चाय बनाते हुए उसके चेहरे पर एक अलग ही संतोष झलकता था।